पहले तो प्रशांत जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि रन अभी यानी कि वोटिंग अभी शुरू हुई नहीं है, नतीजे आए नहीं है कि आपका 3 विकेट गिर गया। विकेट गिर गया या विकेट गिरा दिया गया। अब भारत के गृह मंत्री पहले जब यहाँ पर लालू जी की सरकार थी तो वो भी चुनाव से पहले कह देते थे कि डब्बे से बक्से से जिन निकलेगा। और जिन कैसे निकलता था? लोग लाठी के बल पे, बंदूक के बल पर, कट्टे के बल पर लोगों को वोट नहीं देने देते थे, बूथ लूट लिया जाता था। ये परिपाटी बिहार ने देखी है। अब ये जो भाजपा एनडीए के लोग हैं इन्होंने नया चीज शुरू किया है, उम्मीदवार लूटने का। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में, लोकतंत्र में ये हो रहा है जहां की सामने वाली पार्टी के उम्मीदवारों को सामने से बैठकर, डराकर, समझाकर, प्रलोभन देकर उनको उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ कराया जा रहा है। और पिछले 4-5 दिन में घटना हुई जिसको हम लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद आज मैंने प्रेस में बताया कि भाई देश की जनता देखे कि जिस दानापुर से भाजपा बता रही है कि रीतलाल यादव बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, बहुत बड़ा बाहुबली नेता है, उनके सामने भाजपा को वोट पड़ना चाहिए। वहां पर जनसुराज का जो उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह, जो उस दिन नामांकन की अंतिम तिथि के दिन गायब हो गए, लोगों ने कहा कि रीतलाल यादव ने इनको उठा लिया। पूरे दिन कहाँ गए अखिलेश जी, कहाँ गए मुटुर शाह, कहाँ गए? जो चित्र बाहर आया है वो पता चल रहा है कि उस दिन वो अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ बैठे हुए थे। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि सर, आप दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, आप गृह मंत्री हैं, एक सज्जन शिक्षा मंत्री हैं, आप चुनाव के नॉमिनेशन के दिन जनसुराज के उम्मीदवार के साथ उसको अपने साथ क्यों बैठाए हुए थे? वो क्या कर रहे थे? दूसरा, जो वहीं के बगल की कंस्टिट्यूंसी है ब्रह्मपुर, जहां लोजपा के एक बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ रही है। वहां पर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो चुनाव लड़ रहे थे जनसुराज से, 3 दिनों तक नामांकन करने के बाद प्रचार सब कर लिया। वहां अचानक से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे, उनके साथ बैठे, कौन सी ऐसी उनको गुट्टी सुनाई कि बेचारे अगले दिन डॉक्टर साहब अपना मोबाइल ऑफ करके चुपके से जाकर नॉमिनेशन विड्रॉ किया। आपको नहीं लगता है कि पुरानी तस्वीरें भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को ये क्लियर करना चाहिए भाई कि ये पुरानी है कि नहीं है। हमने कैमरे पर बोला है कि अगर ये जिस दिन डॉक्टर साहब ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है उसके एक दिन पहले की तस्वीर नहीं हो तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्लियर कर दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास? ये बजाबता इन्होंने जब जनसुराज की ओर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया, प्रचार शुरू कर दिया, भाजपा के नेताओं को ये डर हुआ, लोजपा के नेताओं को कि वो चुनाव हार जाएंगे, तब इस देश के शिक्षा मंत्री, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में चुनाव के प्रभारी हैं, ये उस डॉक्टर के घर गए, रात में उसको किसी भी तरीके से समझाया हो, डराया हो, प्रलोभन दिया हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगले दिन उस डॉक्टर ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो मैं सीधे देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने ये बात रख रहा हूं कि भाई आपने बूथ लूटते हुए देखा था, अब ये उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। अगर भाजपा के लोग इतना ही जीतने के प्रति आश्वस्त हैं तो दूसरे दल, और उनके शब्दों में जनसुराज की तो कोई ताकत ही नहीं है, तो जनसुराज के उम्मीदवारों को क्यों डरा रहे हो, उनके साथ क्यों बैठ रहे हो, उनसे नामांकन वापस क्यों करवा रहे हो? अच्छा, लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो बात ये है प्रशांत जी कि क्या वाकई में आपको नहीं लगा था कि आपके खिलाफ साजिश हो सकती है? यानी कि क्या बात है? मतलब डैमेज कंट्रोल प्रशांत किशोर ने पहले क्यों नहीं किया? क्या आपको सही में डैमेज नहीं, इसमें कोई डैमेज नहीं है।